खुश तो वहाँ पे एक दिन भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने 3 बार फिर भी कोशिश। पुनः इलाज करा रही थी कि उसने आके से कहा जी तेरी माँ बीमार है, कल को मर जाएगी, चल तेरा रिश्ता कर देते हैं, ठीक है, तू तो अपनी घर की हो। बिल्कुल सही नहीं था वो, मतलब ज़मीन पे कभी सुलाता था, कभी नशे करता था, उसका काफ़ी लड़कियों के साथ उसका मतलब अफेयर वगैरह था। मैं डॉक्टर को चेक कराने, उसने कहा कि आप या इसी वक्त इसे एडमिट करें, पानी अंदर से ख़त्म था बिल्कुल, इसी वक्त ऑपरेट होगा। माँ को भी बोला, उसकी बहनों वगैरह सबको बोला था, लेकिन फिर भी वो उसी की साइड लेते थे। तो उसने मुझे ज़मीनों पे लेके आए हैं 9 महीने मैंने प्रेगनेंसी में इस बच्ची को जैसे जैसे स्टैंड किया है। बंदे को तो शोहर की ज़रूरत हो। कमरों में बंद रखता था मुझे, तो मम्मा से भी मिलने नहीं देता था। एक दिन भी घर जाती तो कहता वापिस आओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज की वीडियो उन तमाम माओं, बहनों और बेटियों के लिए है जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं। मेरे साथ एक वो लड़की मौजूद है जिसकी 3 साल पहले बड़ी खुशियों के साथ शादी होती है और फिर उसके बाद किस तरह से उसको इतनी दर्दनाक ज़िंदगी से दो चार करना पड़ता है कि ये आखिरकार आज जब आप अपनी ये कहानी सुनाएगी आपको तो यकीन करें कि आप अपनी बेटियों की शादी करने से पहले एक नहीं बल्कि 1000 दफ़ा सोचेंगे कि कहीं हमारी बेटी की हालत इस बेटी की तरह ना हो जाए। ये मासूम सी बेटी है और इसके हाथ में खाली फीडर है। हम जब इस घर में आए तो हमने ये देखा कि इस बच्ची को ये रो रही थी, शायद इसको भूख लगी हुई थी और इसकी वालिदा ने, इस बहन ने अपनी बेटी के मुंह में खाली फीडर दे दिया ताकि ये यही महसूस करे कि मैं दूध पी रही हूँ, या फिर इसकी जो भूख है वो मिटाने के लिए इसने खाली फीडर अपनी नौमलूद बच्ची के मुंह में दिया हुआ था। बाकी का मामला दोनों माँ बेटी से जानते हैं कि कहाँ पर इन्होंने शादी की और कौन लोग थे, क्यों इन्हें ये फैसला करना पड़ा कि हम अपनी बच्ची की इन खतरनाक लोगों से अपनी जान बचाकर वापस ले आए हैं। इस लड़की का कसूर शायद ये था कि इसके घर वालों ने इसको किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करके रुखसत कर दिया जो शायद इसकी जो है वो देखभाल ना कर सकता हो या फिर इस काबिल नहीं था। लेकिन ये नन्ही सी गुड़िया, इसका क्या गुनाह था, इसका क्या जुर्म था? मेरा सवाल आप तमाम लोगों से है, फैसला आपने करना है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा फातिमा है। फातिमा, कब हुई थी आपकी शादी और कौन लोग थे जहां पर आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी और मेरी खाला ने शादी करवा दी थी। कोई भी नहीं घर में मान रहा था, तो मेरी मम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, वो बीमार थी। उन्हें ना मतलब गिल्टियों का मसला था, मतलब डॉक्टर वगैरह से उनका इलाज चल रहा था। तो खाला आके कहती थी कि आपका ना मम्मा की मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आपका क्या होगा बाद में। तो उन्होंने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, कोई भी नहीं मान रहा था घर से। अच्छा, शादी जब आपकी हो गई तो कितना अरसा आप अपने ससुराल में खुश रही थी? खुश तो वहाँ पे एक दिन भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने 3 बार फिर भी कोशिश की वहाँ पे। मतलब क्या वजह थी वहां पर खुश नहीं आप रह सकी? वो लड़का बिल्कुल सही नहीं था। वो मतलब ज़मीन पे कभी सुलाता था, कभी नशे करता था, उसका काफ़ी लड़कियों के साथ उसका मतलब अफेयर वगैरह था। जब आपकी शादी करने लगे थे तो आपके घर वालों ने जान पहचान नहीं की थी कि ये लोग किस तरह के हैं, लड़का हमारी बेटी को संभाल सकेगा या नहीं? किया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो ठीक नहीं रहा, एक दिन भी सही नहीं रहा। उसकी माँ बहनें सब, मतलब वो घर में सबसे छोटा था तो उसी की चलती थी। आपने फिर अपनी कभी सास को, नंद को या किसी और घर वाले अफराद में से किसी को नहीं बताया कि ये जो है मेरी जिसके साथ शादी कर दी है ये मुझे संभाल नहीं पाता, मेरे साथ इस तरह के हरकत करता है, तो इसको समझाएं? काफ़ी वो सब उसका साथ देते थे उस चीज़ में। उसकी मैंने मम्मा को भी बोला, उसकी बहनों वगैरह सबको बोला था, लेकिन फिर भी वो उसी की साइड लेते थे। तो उसने मुझे ज़मीनों पे लेटाया, फिर उसके बाद मतलब खाना भी नहीं पूछता था, तो मोबाइल वगैरह कमरे में बंद करके मोबाइल हैक कर लेता था। जी। क्या उसकी नेचर क्या थी, किस किस्म का था वो? हाथ बांध के रख देता था, कमरों में बंद रखता था मुझे, तो मम्मा से भी मिलने नहीं देता था। एक दिन भी घर जाती तो कहता वापिस आओ। किसी से भी रोड पे उसने मेरा एक्सीडेंट किया, तो वहाँ पे उसने गिरा दिया था। आपको मारता भी था? जी। तो जब आपको वो मारता था, आपने उसका रवैया देखा, इस तरह का रवैया है, तो आपने अपने घर वालों को बताया था? जी बताया था। फिर उसके बाद भी मतलब मैंने 3 बार फिर भी अपना घर बचाने की कोशिश की। उसने जान से मारने की भी काफ़ी बार कोशिश की थी। अच्छा, आपने ये शादी अपनी मर्जी से की थी कि घर वालों ने आपके अपनी मर्जी से की थी? नहीं, खाला ने करवा दी थी। यानी कि आपके घर वालों की रजामंदी से हुई थी, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये जब बच्ची का प्रोसेस हो गया तो तब भी किसी को समझ नहीं आई, ख्याल नहीं आया कि अब तो बच्ची होने वाली? नहीं, उसे पता था सब कुछ, लेकिन उसकी फैमिली को भी पता था। तो मेरी मम्मा ही मतलब कि बच्ची का भी सारा खर्चा वही पूरा करती रही थी। अच्छा। उन्होंने एक दिन नहीं पूछा, उस लड़के ने भी एक दिन नहीं पूछा। हाँ।
क्या वजह थी जो लड़का वो पूछता नहीं था जब आप प्रेग्नेंट हो गई थी? मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसके बाद भी उसने एक्सीडेंट करके उसने गिरा दिया था। उसका यानी कि मकसद था कि बच्चा पैदा ना हो, हाँ जी। लेकिन फिर भी बच्ची तो आ गई ना। तो अब किस तरह से आप मैंने शुरू में बताया कि खाली फीडर आपके हाथ में है और बच्ची के मुंह में दिया हुआ था, इसकी क्या स्टोरी है, क्या वजह है? यही कि मतलब मेरी मम्मा जैसा होता है उनसे खर्चा थोड़ा बहुत पूरा करती हैं। तो बच्ची भी काफ़ी बीमार है, इसका भी इलाज चल रहा है। अब आपकी अपने खावंद से अलैदगी हो चुकी है, हाँ जी। तो अब क्या ज़रूरत आपको पड़ी है कि आप इस तरह सारी दुनिया के सामने आएँ और लोगों को अपनी साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में बताएं? उन्होंने एक दिन नहीं पूछा कि क्या हुआ है, जब से उनको भी पता है कि बच्ची पैदा हो गई है फिर भी उन्होंने नहीं पूछा। खर्चा भी मेरी मम्मा कर रही हैं, बाबा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और मेरी मम्मा भी बीमार है, उनका खुद का इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी वो मेरा खर्चा पूरा करती, मेरी बच्ची का भी करती हैं। नहीं बेटा, बात पता क्या ये है कि हमारे लिए तो बिल्कुल गैर खानदान ना, आपको पता ही नहीं था। बहन मेरी ने ना ये करवाया रिश्ता, आती थी हमारे घर में, बच्चों के साथ रही, इनके साथ इसके साथ बहुत दोस्ती थी उसकी, तो वो इसकी हमदर्द बनती रही। मैं ये कहूँगी कि घर का ही बेदी लंका डाए, बात वही कि माँ से भर के कोई रिश्ता नहीं होता। ये पैगाम मेरा सबको भी है कि जो आपके घर में आए उसके ऊपर नज़र रखो कि वो आपके बच्चों के पास बैठ के क्या करता है। ये बहुत छोटी थी, अभी तो इसकी उम्र अभी 20 साल की हुई, कि जिस वक्त वो पास आके बैठी, मैं बीमार हो गई। मुसीबत मेरी कि मैं बीमार, मैं तो अपनी बहन छोटी का ख्याल करती रही। मेरी माँ मरते वक्त नसीहत कर गई थी भाई कि अपनी छोटी बहन का ख्याल करना। आती थी इनके पास बैठती थी, मैं तो ख्याल करती थी चलो कोई नहीं, कभी ऐसा वैसा भी बोल जाती थी, बर्दाश्त करती थी, चलो मेरे बच्चों जैसी। इसके साथ बैठ के जाने क्या क्या करती रही। मैं एकदम से बीमार हो गई, बिल्कुल बेड पे। मुझे यूट्रस में रसोलियों का प्रॉब्लम आ गया, जिगर मेरा बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो सारा कुछ मामला आपको अपनी बेटी की वजह से हुआ? हाँ बिल्कुल, मल्टीपल डिजीज। मुझे पहले ही बीमार थी मैं, इसकी टेंशनों के बाद तो समझो कि मज़ीद ख़त्म हो गए हम। वो मैं अपना इलाज करा रही थी कि उसने आके से कहा जी तेरी माँ बीमार है, कल को मर जाएगी, चल तेरा रिश्ता कर देते हैं, ठीक है, तू तो अपनी घर की हो। इस तरह की बातें बच्ची, मैं नहीं मानती थी। मैंने कहा ये इतनी छोटी है बच्ची, अभी इससे क्या, ये कोई उम्र है, ये वो पता नहीं क्या इसको कर रहा है। बहरहाल मैं भी परेशान हो गई। फिर खैर उसने दिखाया, या हमारी किस्मत में लिखा था वो रिश्ता, बहनोई मेरे ने गारंटी उठाई, तो अपनों पे एतबार हुआ, हो गया रिश्ता किस तरह भी, मेरे उसके साथ ही निकाह हो गया। लेकिन जिस दिन से ये बच्ची गई, दूसरे दिन मुझे दिल में महसूस हो रहा था कि ये कुछ सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा। दूसरे दिन ही बच्ची वहाँ से बात कर नहीं पा रही थी। ये आई वलीमे पे तो इसकी हालत ही अजीब सी थी, मुझे तब भी शक गया। फिर उसके बाद मेरे भाई के घर गए, खैर कुछ ऐसे मेरा अचानक जाना, उसने इनकी दावत की, तो भाई ने बुलाया तो वो लड़का आने को तैयार नहीं हो रहा। हमने बोला लोग आते हैं जाते हैं, बच्ची आई, बड़ा बड़ा भाई ने जोर दिया, आई। वो जिस तरीके से आया, जिस तरीके से वहाँ से उसका आना जाना था, बच्ची के जिस्म पे चोटों के निशान थे कि ये बड़ी, इसने कोई बोला तो उसको बड़ा टॉर्चर करके घर में लेके आया। बच्ची अब ये जो है ना इस वक्त बहुत सहमी हुई है, इससे बड़ा मेंटली इसने घर में चीज़ें मारी, तो लाडली थी, घर के बाहर की इन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। तो वहाँ जब ये आई, मुझे, मेरी फैमिली ने, सबको महसूस हुआ कि ये बच्ची तो ऐसी आई है, ऐसे बैठी, अपने जैसे खुशी खुशी इंसान आता है वो चीज़ें और होती हैं। इसको सारे रास्ते ऐसे करते लाया, और एक बच्ची घर में अपनी छोटी, कोई उसके कज़न की थी, उसको साथ लाया हुआ था कि इसको अकेला नहीं छोड़ना। अभी आपको उस तरीके से बयान नहीं कर पा रही कि बहुत स्ट्रेस और टेंशन में है। देखिए इंसान के जिस माहौल से, जिस चीज़ों से को ये देख के आई है, जो इसने फेस किया है, ये मेंटली सिक है। इसको देख देख के हम डिप्रेशन में आ गए कि ऐसे आज तक हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी कि ये किस किस्म का इंसान था, कि सारे रास्ते से ये कहता है। आपने कभी अपनी फिर बहन से नहीं पूछा कि हमारी बेटी का आखिर कसूर क्या था कि उसको इतनी दलदल में आपने फेंक दिया? जी बिल्कुल, मुझे तो ये बात क्या कि अपनी बहन के बाद उससे हम मुझसे ताल्लुक़ ही नहीं रख रहे। मैंने उससे कहा कि तुमने ये किया क्या है, नहीं जी ये जिंदगी भी आपकी बेटी की खराब हुई और तलक भी खत्म कर लिया उन्होंने। भी ख़त्म। मैं बता रही हूँ ना कि इसको फेंकने के बाद जैसे कि उसने कोई अपनी दुश्मनी निकाली है, तुम मुझसे क्या हसद जलन या बच्चों से क्या था। आपको अपने उस दिमाग के अंदर क्या खूबी नजर आई थी कि आपने अपनी फूल जैसी बेटी को उनके हवाले कर दिया? कोई कुछ नज़र नहीं आया था। मैं कहती हूँ ना कि पता नहीं किस तरह दूसरे ही लम्हे मुझे लगा कि ये सही नहीं हुआ। अंदर से इंसान आमादा नहीं होता, जैसे मजबूर किया होता। पता नहीं इन लोगों ने क्या किया था। वो रूहानी अमलियात करता था मेरी बहन का बंदा, वो जाने वो रिश्तों के काम करता था। मुझे तो ये नहीं पता था उसने 2 पैसे लिए थे कि मुझे यही नहीं पता था वो रिश्तों का कारोबार करता है, ये मैरिज ब्यूरो वाले ये करता है। तो वो लड़का मिला हुआ था साथ, इन्होंने हमारे घर में ऐसे छोड़ा, और वो बंदा चाहता था कि पूरे घर पे मैं कब्जा करूँगी। इस बच्ची को कहीं वो इधर उधर कर देना चाहते थे।
इसे जो लेके बाकी कितना अरसा आपकी बेटी उधर अपने ससुराल में रही थी और सुकून से कितना अरसा रही? ले एक दिन सुकून का नहीं रही। मैंने कहा ना, जैसे इंसान नई बच्ची शादी करके जाती है तो उधर ही कहती है, इसने जाते ही इन लोगों ने मेरे साथ रवैये अजीबो गरीब कर दी। फिर बोला तुम्हें ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, तुम्हें जहेज नहीं, फिर इतना कुछ मैंने और भेजा। हमने तो कोई पहले प्लान नहीं किया, फिर इसे डिमांडें करता था, तुम्हारी माँ मुझे ये नहीं देती, तुम्हारी माँ मुझे वो नहीं देती, ऐसा। फिर इसको मारना, वो जहनी मरीज सा था, अपने आप को खुद मार के कहता इसने मारा है। अभी आपने अपनी बेटी से उन लोगों से जो है वो अलहदगी मुकम्मल तौर पर कर ली हुई है? बिल्कुल। हमने तो पता, बच्ची 3 बार मेरे घर आई है, बेटा बार बार सुलह। अच्छा अब आ जाओ, अब ऐसा नहीं करेंगे, माफ़ी, अच्छा अब आ जाएंगे, माफ़ी, माफ़ी माफ़ी के चक्कर में ये बच्ची हो। ये तो हम पहले खुला दायर हमने पहले भी की हुई थी, तो फिर इन लोगों ने माफ़ी तलाफ़ी की। फिर तो आपकी बेटी की भी एक बेटी है, तो अब इस बच्ची का, नन्ही सी बच्ची का क्या कसूर है? देखें, यही बात तो है। हमने दूसरी बार खुला दायर की ना, तो बीच में बच्ची प्रेग्नेंट थी। हमें बाद में पता चला ये तो प्रेग्नेंट है। वो हमारा केस इतना लंबा हुआ कि उसमें बच्ची पैदा हुई, उन्हें बताया कि हमने बोला, तो वो लोग तो जनाब उन्होंने तो इतनी सी चीज़, जैसे उनके खुशी कोई घर के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं, और उन्होंने ना देखा नोमा क्या हुआ है। मैं इसको दिखाती रही, डॉक्टर पूरा खर्चा मैंने किया, यानी ये बच्ची पैदा हुई। और ये इतनी टेंशनों में थी, ये बच्ची जिस कंडीशन में मैं डॉक्टर को चेक कराने, उसने कहा कि आप या इसी वक्त इसे एडमिट करें, पानी अंदर से ख़त्म था बिल्कुल, इसी वक्त ऑपरेट होगा, और उसी वक्त पैसों की। और वो डॉक्टर को रहम दिल था। फिर मैंने अपनी सबसे छोटी बहन को कहा, मैंने कहा इस तरह कर, मैं उसको लेके भागी वहाँ पे। तो उस डॉक्टर ने इसको पहले एडमिट, और वो ऐसा कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं था जहाँ इस बच्ची का ऑपरेट हुआ है, हमारा भी नहीं होगा ऐसा जिधर। उसने, मेरे पास पैसे ही नहीं थे 5,000, उसने कहा ठीक है इसका मैं शुरू करता हूँ, बाद में पैसे लेके आए। अच्छा, मुझे आखिर में सिर्फ ये बताएं कि अब आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आप पूरी दुनिया के सामने आकर अपनी बेटी को सामने बिठाकर ये बता रही हैं कि हमारी बेटी के साथ ये ज़्यादती हुई है। अब यकीनन देखभाल भी आप दोनों माँ बेटी की आप खुद ही कर रहे होंगे, तो किस तरह से निज़ाम चला रहे हैं? इतनी महंगाई है और एक और ज़िम्मेदारी आपके ऊपर पड़ गई है। मेरी तो 2 बेटियां, एक बेटा था, अल्लाह दिन की तो यही बड़ी, वो छोटी दूसरी। तो वो इतनी टेंशन में मेरा पूरा घर है कि हम लोग साथ जहनी मरीज़ बन चुके हैं। इस बच्ची को बड़ी मुश्किल से अभी हमने अपने पैरों पे खड़ा किया। ये बोलने के काबिल नहीं थी, ये जिस कंडीशन में आई है, हम लेके आए हैं 9 महीने। मैंने प्रेगनेंसी में इस बच्ची को जैसे जैसे स्टैंड किया है। बंदे को तो शोहर की ज़रूरत होती है, और उनके तो पहले किसी बेटे की शादी नहीं थी, और इससे बड़ा ने सही था वो, और बताया गया ये सही, जो बताया सब फेक निकला। मैं यही कहूँगी कि जहाँ कहीं भी, अव्वल तो बच्चियों के रिश्तों से मैं डर गई हूँ। शादी निकाह एक सुन्नत है, ठीक है, बच्चियों को, लेकिन बहुत जांच परख के देख के अपनी बच्चियों को, और किसी के ऊपर ना छोड़ें। माँ बाप के अलावा कोई बच्चों को सिक्योर नहीं कर सकता, बेटियों को। इनके पास भी किसी को ना बैठाओ। मैं अब ये कहूँगी कि घर में कोई है उस पर शक करो। देखो, ये आपके पास कोई सहेली है, कोई बहन है, कोई पास आए, बेशक आपका लाख अपनाओ, मैं अब तबार नहीं करना। अच्छा आंटी जी, हमने आपके घर के हालात भी देखे हैं, बड़े हाँ बिल्कुल, आपने बताया कि आपका घर भी। क्या हम जिन हालात में थे ना, वो नहीं है, क्योंकि इस बच्ची को यहाँ लाते लाते इसकी मेंटल इतनी सिक थी। हमने इसके इलाज कराए हैं, बहुत कुछ कराए हैं, पता नहीं क्या क्या नशे तक इन्होंने, हमें ये पता चले कि इसको चीज़ में क्या क्या मिला के लाते, ये वैसा बोल नहीं पा रही है, क्या क्या वो करते रहे हैं। इसकी सास 3 बार लौट के गई, और ये जिंदा वापस है। तो मेरे लिए अब यही है कि बच्ची मेरी जिंदा है। ये तो, मैं तो मारी गई थी, मैं तो अपनी इसका चेहरा देखने को हम तरस रहे थे। इसको मुल्तान रोड पे इसको बोला कि आज तुझे ना मैं तेरी मामा से मिला के लाता हूँ। तो मैं तो सुबह सुबह सोई, तो मुझे कॉल आई कि जी ये तो इधर गिरी हुई, ये तो उधर गिरी हुई, आप कौन है या फिर। तो मेरे फ़ोन ना अपने पास रखी, बच्ची हमारी बच के आई है। और मैं अभी यही अपील करूँगी कि बस ना कोई ऐसा रिश्ता करे, ना कुछ ऐसा करे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अब इसकी कफालत, इसका कोई कसूर नहीं, इनका तो उन्होंने देखा भी नहीं। अगर हम आपकी इजाज़त से कोई आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर अपनी वीडियो में, हम अगर लोग इस बच्ची की या फिर आपकी बेटी की हेल्प करना चाहे, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि अपनी बेटी का घर बसाने के लिए आपने अपना घर तक बेच दिया, तो आपको कोई किसी किस्म का इतराज़ तो नहीं है? कोई नंबर आप हमें दे सकती हैं जो हम अपनी वीडियो में दे सकें? आप मेरे, कोई हमारी मदद भी हो सकती है, जो मेरे बहन भाई जो भी देख रहा है, वो ये बच्ची की कफालत, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का नहीं पता, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे शोहर आगे बीमार, मेरा तो बच्चा छोटा सा है। अब इन मासूमों की कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है। को यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि इसे बिना देखे कभी भी रिश्ता ना करें, कहीं भी सोच समझ के करें। पहली बात है तो हमें तो यकीन ही नहीं अब किसी पे।
नाज़रीन, हमने आपके सामने इस माँ बेटी की कहानी रख दी है। अब फैसला आपने करना है कि इनके साथ या फिर इस तरह की हमारी बेटियों के साथ जो ससुराल में जुल्म ज़्यादती होती है, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी या फिर हम अपनी बेटी की शादी इसलिए करें कि उसके यहाँ जब बच्चा कोई पैदा हो तो उसको लेकर वापस अपने घर ले आएँ। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटियां अपने घर में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बसर करें। और फिर जो लोग इस तरह के धोखेबाज होते हैं या फिर लोगों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, खुदा के लिए हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ऐसी हरकत या फिर लोगों की बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब करने से तौबा कर लें, ना ऐसा किया करें। और जो लोग हमारी वीडियो को देखकर इन फैमिली की या फिर इस माँ बेटी की ज़िम्मेदारी लेना चाहता है या फिर इनकी मदद करना चाहता है, तो हमारी इस वीडियो में दिए गए नंबर पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप इनके साथ रब्ता करके आप इनके घर आके इनके हालात देख सकते हैं, इनके साथ मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद आप चाहें तो इनकी दिल खोल कर मदद कर सकते हैं। ये